वो हासिल है वो तो आपके हेड है। और तारक साहब के लिए सुसी खिलाते। मुझे अभी कल परसों पता चला कि अब पाकिस्तान योगा काउंसिल के चेयरमैन तारक साहब हैं, तो मैं तो फिर ज्यादा खुश हुआ यहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब आपको कहे तो सही बूढ़ा में है, फिर वो मेरे पास आ जाए। ओके जी, इस अंदाज में एक तो कैमल में हम आवाज भी निकालते हैं, खामोशी से भी करते हैं, लेकिन यहाँ हम आवाज निकालेंगे क्योंकि खामोशी के आसन बड़े हो गए। दोनों हाथ सामने, सांस लेते हुए पीछे। अच्छा, मुझे एक दोस्त बता रहे थे जोहर टाउन में ऐसे कैमल पोज क्लास में हो रहा था, तो वहां लड़ाई होगी कि आपने 4 दफा हा हा क्यों किया है, एक ही दफा लंबी आवाज होनी चाहिए। अब ये भी कोई लड़ाई है? इसका एक बंदे का सांस का स्टेमिना ही कम है, तो वो कितनी देर लंबा कह सकता है, तो वो 4 दफा क्या क्या हर्ज है? तो ये छोटी छोटी बातें। मैंने तो देखा कि क्लास के शुरू में जब मीनारे पाकिस्तान में मैंने क्लासें ली है, 4 सेशन वहां पे करवाए, और जब शुरू की क्लासें ली है तो मोस्टली लोग गलत ही कर रहे होते हैं, लेकिन फायदा उनको भी पहुंच रहा होता है। ऐसे है कि नहीं? लेकिन ऐसा ऐसा स्टेमिना के साथ साथ आपका पोस्टर भी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो इसमें गलती कौन सी है? ओके, राइट लेग बाहर, इनहेल, मैक्सिमम नीचे, यस, एक्सेल। इसमें आप जहां तक जा सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी सीधी रहनी चाहिए, आगे नहीं झुकना, पीछे नहीं जाना। ओके, चेन, इनहेल, एक्सेल। सुभान अल्लाह, आपके पोस्टर देख के वाकई दिल खुश हो रहा है कि मेहनत हुई है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक लंबा सांस। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान योगा काउंसिल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ओके जी, अब ऐसे अनलॉक करेंगे, ऐसे लॉक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर ऐसे, ये कोशिश कीजिए लेग को सीधा करने की। एल्बो नहीं छोड़नी। जबरदस्त। बैलेंस और वापस। कैसा लगा? आया स्कूल? पेट के लिए, कमर के लिए बड़ा कमाल का आसन है, इसको डेली करेंगे तो पेट का निजाम ठीक हो सकता है। जबरदस्त। ओके, एक लंबा सांस लीजिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब ये जो आपने दोनों हाथ ऐसे और लेग्स ऊपर, ये कितने दोस्त करते हैं? रियाज साहब तो कर ही लेंगे, रियाज साहब और तारक साहब और असलम साहब को तो लाइन आना बीच में, बाकी है बाकी भी इंशाल्लाह करेंगे। थोड़ी टेक्निक है, ये आप ये समझ लें कि ये आपने अभी उठा रहे थे, कोई इसमें कोई ताकत का चक्कर ही कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने बाजू ऐसे ही मजबूत रखे हैं, और जो ऐसे बुढ़ापे में सबसे पहले बाजू ही कमजोर होते हैं। और ये आपने इस तरह हाथ ऐसे पीछे नहीं, थोड़ा यहाँ पे भी नहीं, थोड़ा आगे था इसके करीब। अब ऐसे उठाइए, हाँ जी, है फर्क पड़ा? पड़ेगा फर्क इंशाल्लाह। हमारे तारक साहब ने तो उठा लिए।
एक हमारे पास भी तारक साहब है मुस्लिम टाउन मजूबिया पार्क से, डॉक्टर मुख्तार से रंधावा साहब मुस्लिम टाउन से, और इसी तरह जमशेद साहब वहाँ के उस्ताद हैं, वो भी साथ आए हैं। ओके जी, एक लंबी सांस लीजिए। मास्टर सरदार साहब सब्जादार में करवाते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब लेट के एक दो आसन करेंगे। सर टाइम बता देंगे क्या? अच्छा, अभी हैं 10 मिनट। ठीक, अच्छा ठीक है। इनहेल, एक्सहेल। अभी आप सारे दोस्त लेट जाएं। आपको थोड़ा सुकून चाहिए, आप लेट जाएं प्लीज। आसमान की तरफ चेहरे करके पाँव का फासला 1-1.5 फुट खोल के, और इसी तरह हाथ बाजू भी खोल के हथेलियों का रुख आसमान की तरफ कीजिए। आसमान की तरफ कीजिए। लंबे सांस लीजिए, 10 लंबे सांस लीजिए, 10 लंबे सांस लीजिए, और बॉडी को ढीला छोड़ते जाइए। बॉडी को ढीला छोड़ते जाइए, 10 लंबे सांस लीजिए। अब सांस पे फोकस कीजिए, सांस को नॉर्मल कीजिए। जो ख्याल आए उसको आने दें, और जो ख्याल जाए उसको जाने दें। सांस पे फोकस रखें और जिस्म को ढीला छोड़ते जाएं। सांस पे फोकस रखें और जिस्म को ढीला छोड़ते जाएं। सर को ढीला छोड़ें, गर्दन के मसल, शोल्डर, दोनों बाजू, चेस्ट, पेट, कमर, सेंटर बॉडी, थाई, घुटने, पिंडियां, टखने, पाँव के सोल, लपर, सबको ढीला छोड़ते जाएं। रिलैक्स योर बॉडी एंड रिलैक्स योर माइंड। 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोशी और बाहर की आवाजें सुने। एक दफा फिर पाँव से लेकर सर तक तमाम बॉडी पार्ट्स को ढीला छोड़ते जाएं। पाँव, पिंडियां, घुटने, थाई, सेंटर बॉडी, पेट, कमर, चेस्ट, शोल्डर, बाजू, गर्दन, फेस, सर। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 10 की गिनती के बाद मेरी आंखें खुद ब खुद खुल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें खोलिए और आसमान की तरफ देखते रहिए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा कीजिए कि जिसने इतना खूबसूरत जिस्म दिया और सेहतमंद जिस्म दिया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि जिस अल्लाह ने मुझे सेहतमंद जिस्म दिया और खूबसूरत जिस्म दिया। राइट साइड पे करवट लीजिए, हाथ और पाँव हिलाते रहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठिए और हाथों को मसलते रहिए।
तारक साहब के लिए, असलम साहब के लिए और आशाद साहब के लिए एक भरपूर क्लैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 1 6 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1। अब क्लैपिंग का मुकाबला करना है। ये टीम ज्यादा तेज करती है कि ये टीम ज्यादा तेज? क्यों जी? तेजी के साथ 3 लाइनें इधर है, 3 लाइनें इधर है। ओके, ये जीत रहे हैं। तो फ्रेश हुआ है जिसका। कैसे हैं आप? हमारा आज़म सेहतमंद पाकिस्तान पाकिस्तान युवा काउंसिल जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अब आप सब सेहतमंद हैं, आप अपने आप को शाबाश दीजिए और अपने लिए क्लैपिंग कीजिए। अब ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे साइड चेंज, ठीक है। ओके, सुभान अल्लाह। आप अक्सर सुनते होंगे कहीं ना कहीं से कि जी यहाँ से दबाने से सर ठीक हो जाएगा, यहाँ से दबाने से ये, यहाँ से ये, ऐसे सुनते रहते होंगे। लेकिन आप इसकी मेन जो बेस है वो समझिए कि आपका ये पूरी बॉडी आपकी है, यानी आपका ये सर है, ये गर्दन है, ये पेट का निज़ाम है, ये दोनों बाजू हैं और ये दोनों टांगे हैं, इसी तरह बैक है। जिस हिस्से में दर्द है उसको आप मसलना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब ये तजर्बे में आ रहा है दोस्तों के, काफ़ी तजर्बे में आ रहा है। उसको आयल लगा लें या किसी भी तरीके से उस हिस्से को मसलना शुरू कर दें, आपकी जहाँ पेट का मसला होगा वहाँ पे भी दर्द होगा। ओके, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब हम इतनी दूर से आए हैं तो मिलके चाय पी लेते हैं या लस्सी पी लेते हैं। लस्सी पीते हैं तो आप बनानी भी आप है और इसको फांटा भी आपने लगाना है और पीनी भी खुद ही, ठीक है जी। तो लोग कहते हैं अमेरिकन सिस्टम, हम कहते हैं पाकिस्तानी सिस्टम है। ओके जी, लस्सी खुद बनाएं। चीनी डालने तो डालने, वैसे नहीं डालनी चाहिए। ओके, इसको फेंट लें और इसको गिलास में डालें और पी लें। अच्छा, या तो ये है कि जो दोस्त हंसे नहीं या परेशान रहे या सोचते रहे, या तो उनकी लस्सी खट्टी होगी, ज्यादा होगी, तो या वो दूसरों की तरफ ही देखते रहे, उनसे बड़ी नहीं है। वैसे भी ये कौन पहले ही ठंडी है तो अब इसको और ठंडा क्या करना है जी। हम कोशिश कर रहे हैं ये उठे, ये गर्म हो, ये ठंडा ही है। और सारी जिंदगी हमें सब ने यही समझाया कि गर्मी ना हो जाए, गर्मी ना हो जाए, ठंडा ठंडा, यार ठंड ना हो जाए। हम कहते हैं ठंड ना हो जाए, ठंड ना हो जाए, गर्म रहना चाहिए। और आखिरी एज में तो वैसे भी गर्म रहना चाहिए। ओके, इनहेल, एक्सहेल। अब टाइम थोड़ा है और मुझे तारक साहब ने स्पेशली कहा था कि आपने 2-4 मिनट झेल मकाओ रास्ता का जरूर वादे करना है। इसके लिए बस मैं यही कहूँगा, इसके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और रिजालु क़व्वामूना अलन निसा,
कि मैंने मर्दों को औरतों पर सरदार बनाया। तो गलती हो तो भाई बता देना। और रिजालू कव्वामूना अलन निसा, मैंने औरतों पर मर्दों को सरदार बनाया। बिमा फज़लल्लाहु बादहुम अला बादा, मैंने बाद को बाद पर फजीलत दी। वाबिमा अनफक़ु मिन अम्वालिहिम, और मैंने सरदार इसलिए बनाया कि ये औरतों पर खर्च करते हैं। कौन खर्च करता है? मर्द खर्च करता है। अल्लाह ताला ने कहा कि मर्द खर्च करता है, इसलिए सरदारी की जिम्मेदारी किसके पास है? तो सरदार कुशकोल उठाता है, कुशकोल उठाता है। जो कुशकोल उठा ले वो सरदार रह सकता है। तो फिर औरतें जेल क्यों लेती हैं? अल्लाह ताला ने मर्द की जिम्मेदारी जो रखी है कि वो सामान बनाए, वो अपने घर की तैयारी करे। क्या बगैर सामान के घर तैयार होता है? तो फिर औरत से जो लोग ऐसे ही करते हैं, गिरे लोग, वो दुनिया और सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का ही मसला है तकरीबन, या बांग्लादेश, बाकी पूरी दुनिया को जहेज का पता ही कोई नहीं है। वो सारे यही समझते हैं रिजाल कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ताला ने हमें सरदार बनाया तो हमने खर्च करना है। बाकी पूरी दुनिया को लफ्ज़ का ही पता नहीं है और हमें समझ नहीं आती या हम समझना नहीं चाहते। औरत ना कमाती है ना उसको कमाने की ज़रूरत है। औरत जब चार दीवारी के अंदर है तो जन्नत के करीब है, और जब चार दीवारी से बाहर है तो जहन्नम के करीब है। तो ये हमें समझाना है उनको कि वो चार दीवारी के अंदर जो उनको सहूलतें मिले, आप खाने को दें, पहनने को दें, जो आप पहने वो उनको पहना है, जो आप खाएं वो उनको खिलाएं। अल्लाह ने जिसके ज़िम्मे जो रिस्क लिखा होता है वो उसको मिलता है, वो ढूंढ के भी मिलता है। तो हमें इसमें फ़िक्र की क्या बात है? और किसी के माल पे नज़र रखना, किसी के माल पे नज़र रखना, इससे बढ़कर कमीनगी कोई नहीं। और बाकी मैं तो यही कहना चाहूँगा, जहेज़ के ऊपर मैंने जो तहरीक उठाई है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो भी डेली बेस पे लगा रहा हूँ। जिन लोगों ने इस पे अमल किया वो फ़ायदा भी उठा रहे हैं। एक आपके ये भगवानपुर के इलाके में 13 बेटियों के निकाह किए और 1 रुपया नहीं, उसका 13 रुपया खर्च नहीं आया। और ये छोटा काम नहीं है। जब उन्होंने अहद कर दिया कि मैंने जहेज नहीं दिया तो ऐसे लड़के कहाँ से लाने थे? सवाल तो ये है कि जो कहते वाकई हमने नहीं रहना, वरना अंदर से कुछ बाहर से कुछ। तो ये मुख्तसर सा तावर था, लेकिन अब ये है कि ये दोनों मिशन चल रहे हैं और हम इस पे वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और अपनी आखिर संवारें। दुनिया तो इंसान ने गुजारी जानी है, अब कितनी रह गई है पता है कौन? पिछली कितनी याद है किसी को? बस हाथों पे गिनती है इतने साल। पीछे नज़र तो मारे कुछ आता भी है, नज़र अंधेरा ही आ रहा है। और अगला जो कल अभी जो गुजर रहा है तो कल को ये भी अंधेरा बन जाएगा। तो हमने कहाँ पे जाना है? जो रोशनी है उसकी तरफ बढ़ने से पहले वो रोशनी बनानी भी खुद ही है। वो कब्र की रोशनी हमने खुद बना के जानी है, किसी ने नहीं बनानी। तो उसके लिए अगर हम मेहनत कर लेंगे तो हमारी कामयाबी है। वामनिल तमसा रिज़ा अल्लाह, जिसने अल्लाह को खुश कर लिया। बिसाखत नास, लोगों की नाराजगी के बावजूद, लोग नाराज होते हो जाएं, अल्लाह को नहीं छोड़ना। फरमाया कफ़ाहुल्लाह, मैं उसकी ज़रूरतों के लिए काफ़ी हो जाता हूँ। तो जिसकी ज़रूरतों के लिए अल्लाह काफ़ी हो जाए तो उसको परवाह किस चीज़ की? तो जो अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करने पे लगे रहते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं लोग तो नाराज उन पे कर ही दूंगा, वो राजी नहीं होंगे और मैं भी नाराज हो गया। हमने ये एक माशरे दी है, एक इस्लाह की है। उलमा कराम से भी मेरी मुलाकातें हो रही हैं इस मौजूद पे, और उनके साथ दलाइल के साथ बात हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मान रहे। और उस पर स्टेज पे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो इस पर जुमे भी पढ़ाएं। कोशिश कर रहे हैं कि वो इन पे जुमे पढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है, ये दीनदार लोगों का हमसे भी ज़्यादा मसला है। हम तो इतना दीन नहीं पढ़े, लेकिन जो दीन पढ़े उनका ज़्यादा मसला है। उनको इस्लाह करनी चाहिए इस कौम की। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को सेहतमंद बनाएं और खराफात से पाक करें, फजूल खर्चियों से पाक करें और इसको तरक्की की तरफ लेके दें। अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। बाकी तारक साहब के लिए खुसूसी दुआ है, शाह साहब के लिए और असलम साहब के लिए और तमाम दोस्तों के लिए। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में भी इज्जत दे और अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद कामयाबियाँ दे। और बाकी एक लंबा सांस पहले लीजिए, एक लंबा सांस लीजिए, एक्सेल।
पाकिस्तान योगा काउंसिल के लिए मैं दुआगो हूँ। अल्लाह इनको और कामयाबियाँ दे। मेरी खोकर साहब से भी पिछले दिन मीटिंग हुई है, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। तो ये मिलजुल के ये परवान चढ़ना है, चीज़ों ने मिलजुल के हमने आगे निकलना है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। और एक ज़बरदस्त किस्म का इस कौम के साथ जो लोग अभी सोए हुए हैं वो सेहतमंद हो सकते हैं। अभी कल मैं एक पार्क में गया, परसों की बात है, तो मैंने कहा ये बंदा एक्सरसाइज नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता, ये करता है। कहते हैं आपको कैसे? मैं चेहरे बता रहे हैं, चेहरे बंदे के बता देते हैं कि ये बंदा ऐसा ही कर रहा है और ये नहीं कर रहा। तो आपके भी चेहरे बोलते हैं। तो आप जब करेंगे एक्सरसाइज तो आपका ही फायदा है, ना मेरा है, ना तारक साहब का है, ना बाकी लोगों का है, आपका फायदा है। आपको हमें फायदा तो लिख दिया गया है, वो एंड पे मिलेगा इंशाल्लाह, एक वादा है और इंशाल्लाह मिलेगा। आपका फौरन दस्ती उसी दिन से फायदा शुरू हो जाएगा। आप ब्लड प्रेशर से, शुगर से, कोलेस्ट्रॉल से, यूरिक एसिड से, क्रिएटिनिन से, एब्डोमिनल सिस्टम आपका सेट हो जाएगा, आप सेहतमंद रहेंगे। आप खुद आप बल्कि अक्सर लोग आप में से अपने व्यूज़ देते ही होंगे कि मुझे ये फ़ायदा हुआ है, मुझे ये फ़ायदा हुआ है। ऐसा है कि नहीं? फ़ायदा है। तो आप एक एक दोस्तों भी एक लाएंगे तो यहाँ तो रौनक और मज़ीद बढ़ जाएगी। वैसे माशाल्लाह आपके क्लब की रौनक ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इसमें और बरकत डाले, और लोग आए, और लोग इससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।